तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इतना मैं सोच विचार नहीं करता। मैं आपको बताऊं 4 पिक्चरें 5 पिक्चरें नहीं चली, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं जैसे कि सॉरी यार, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अबे मरा नहीं हूं मैं। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था। वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज ले गया कि हमारी कमजोरी थी। बॉलीवुड की इस चकाचौंध भरी दुनिया में हर कोई अपनी जगह बनाना चाहता है। कुछ लोग आसानी से अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं तो कुछ अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। वहीं बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी सितारे हैं जिन्हें सक्सेस तो मिली, लेकिन वो उस कामयाबी को संभाल नहीं पाए। एक छोटी सी गलती उन पर इतनी भारी पड़ी कि उनका करियर ही बर्बाद हो गया। बॉलीवुड में आए दिन जहां कोई ना कोई स्कैंडल होता रहता है। कुछ लोग स्टार बनते हैं तो कुछ लोग अपनी हवस के कारण बॉयकॉट हो जाते हैं। आज ऐसे ही स्टार्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने लड़कियों को रोल देने के लिए अपने साथ रिलेशन बनाने तक के लिए कह दिया था। किसी ने नशे में कुछ कांड कर दिए तो कोई अपनी मेड के साथ गलत काम करता हुआ पाया गया। आज हम आपको कुछ ऐसे ही कलाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद ही अपना करियर बर्बाद कर बैठे। शक्ति कपूर ने अपने करियर में कॉमेडी से लेकर विलन तक के किरदार बखूबी निभाए हैं, लेकिन साल 2005 में अभिनेता कास्टिंग काउच में फंस गए। शक्ति कपूर पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया जिसमें उन्हें कास्टिंग काउच का दोषी पाया गया। साल 2005 में जब एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान एक लड़की काम मांगने के लिए शक्ति कपूर के पास पहुंची तो शक्ति कपूर ने कहा कि काम तो तुम्हें मिल जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ सेक्सुअल फेवर करने होंगे। और ये सारी बातें स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कैमरे में कैद हो गई। यहाँ तक कि इसमें शक्ति कपूर ने कई बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जैसे ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी के नाम भी लिए थे कि वो भी बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के बाद ही इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनी है। ये क्लिप मीडिया में आते ही शक्ति कपूर की जिंदगी में सुनामी आ गई और लोगों ने शक्ति कपूर को रियल लाइफ विलन कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि शक्ति कपूर के हाथों से सारी फिल्में छिनने लगी, क्योंकि कोई भी ऐसे एक्टर के साथ काम करना नहीं चाहेगा जिसकी पब्लिक के सामने इमेज खराब हो। हालांकि बाद में शक्ति कपूर ये कहकर साफ मुकर गए कि ये सब उनकी इमेज को खराब करने के लिए किया जा रहा है। शाइनी आहूजा, गैंगस्टर और वो लम्हे जैसी फिल्मों से इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल करने वाले शाइनी आहूजा को इंडस्ट्री से गायब होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जिस चकाचौंध की दुनिया की बदौलत उन्होंने शोहरत हासिल की, ग्लैमर से भरी उसी दुनिया ने उन्हें तब नकार दिया जब उन पर अपनी नौकरानी से दुष्कर्म के आरोप लगे। साल 2009 की बात है जब खबर आई कि एक्टर शाइनी आहूजा ने अपने घर की मेड का रेप कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 साल की नौकरानी ने एक्टर पर रेप का आरोप लगाया था और ये मामला काफी गंभीर रहा। शाइनी को तुरंत जेल भेज दिया गया और साल 2011 में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पीड़िता ने ट्रायल दिया तो उस दौरान अपना बयान बदल दिया और कहा कि उसका रेप नहीं हुआ। हालांकि कोर्ट ने उस समय ये माना था कि लड़की के ऊपर दबाव डाला गया है, जिसकी वजह से शाइनी को कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद साल 2011 में उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि फिर भी शाइनी आहूजा ने 2015 में आई अनीस बज़्मी की फिल्म वेलकम बैक से कमबैक करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे शाइनी आहूजा को कोई फायदा नहीं हुआ और जो डिस्ट्रक्शन उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर हुआ था उससे शाइनी आहूजा अब तक उभर नहीं पाए। 2019 की अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा स्टारर मूवी सेक्शन 375 को शाइनी आहूजा की लाइफ से इंस्पायर्ड बताया जाता है। शाइनी आहूजा एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि कैसे रातों रात एक इंसिडेंट की वजह से किसी की पूरी लाइफ और करियर कैसे बर्बाद हो सकता है। विवेक ओबेरॉय, कंपनी और साथिया जैसी फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री करने वाले विवेक ओबेरॉय ने अपनी जगह इंडस्ट्री में बना ली थी, लेकिन अचानक से उनके करियर में 360 डिग्री का चेंज आ गया। सलमान खान से ऐश्वर्या राय की दूरियां बढ़ी तो वो विवेक ओबेरॉय के नजदीक आने लगी। दोनों फिल्म क्यों हो गयाना के सेट पर मिले थे। वहीं दोनों की नजदीकियों की खबरें सलमान को कतई पसंद नहीं आ रही थीं और ऐसे ही एक दिन सलमान विवेक पर आग बबूला हो गए। सलमान ने विवेक को फोन कर खूब गालियां दी थीं। इस बात का खुलासा खुद विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि ऐश्वर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से विवेक से दूरी बना ली। उनका मानना था कि विवेक को ये मामला इस तरह पब्लिक में नहीं लाना चाहिए था।
धीरे धीरे विवेक ओबरॉय की फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बढ़ने लगी और उन्हें काम मिलना बंद हो गया। विवेक ने ऐश्वर्या राय के लिए सलमान खान से पंगा लिया और रातों रात उनके हाथों से फिल्में निकल गईं, जिसके बाद कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनके साथ काम करने को तैयार नहीं हुआ। विवेक ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि सलमान के कारण ही वो इंडस्ट्री से बाहर हो गए। गोविंदा। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की गिनती शानदार एक्टर्स में की जाती है। कॉमेडी और रोमांस के बादशाह ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि साल 2000 के बाद उनका करियर ग्राफ अचानक से नीचे की ओर जाने लगा। अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में करने वाले गोविंदा को राजनीति का रुख करना भारी पड़ गया। 2004 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, जिसके बाद से ही उनकी फिल्मों से दूरी बनी। कुछ समय बाद उन्होंने वापसी कर ली, लेकिन उनकी फिल्में चल नहीं पाईं। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि उनकी लेट लतीफ़ी के कारण भी उन्हें काम मिलना बंद हुआ। खबरों के अनुसार गोविंदा शूटिंग में बहुत देर से पहुंचते थे, जिसके कारण फिल्म के दूसरे कलाकारों को इंतजार करना पड़ता था और वो बहुत नाराज हो जाते थे। इससे फिल्म मेकर भी गोविंदा से नाराज रहते थे। गोविंदा को अपनी लेट लतीफ़ी का खामियाजा भुगतना पड़ा और उनका करियर ग्राफ गिरने लगा। इसी दौरान सलमान खान से पंगा भी गोविंदा को भारी पड़ा था। सलमान खान और गोविंदा के रिश्ते पहले अच्छे थे, लेकिन फिर दोनों में दूरियां आ गईं। दरअसल सलमान खान दबंग फिल्म से गोविंदा की बेटी को लॉन्च करने वाले थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो दोनों के रिश्तों में खटास आ गई, जिसका असर गोविंदा के करियर पर भी पड़ा। ममता कुलकर्णी। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी एक समय पर फिल्मों में बतौर हीरोइन राज कर रही थीं। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। वो सलमान खान से लेकर सुनील शेट्टी, आमिर खान, गोविंदा जैसे बड़े स्टार्स के साथ नजर आ चुकी हैं। हालांकि कई गलतियों की वजह से उनका सुपरहिट करियर डूब गया था। 1993 में उन्होंने एक फेमस मैगजीन के कवर पेज के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाया, जिसने सब जगह खलबली मचा दी। उनका परिवार, इंडस्ट्री के लोग और आम पब्लिक किसी ने भी इस फोटोशूट को नहीं स्वीकारा। हालांकि जब ये मैगजीन पब्लिश हुई तो बवाल मच गया। उनकी फोटो के कारण 20 रुपए की मैगजीन 100 रुपए में ब्लैक में बिकी। पर दूसरी तरफ उनका परिवार उनसे नाराज हो गया और इंडस्ट्री में भी लोगों ने उनसे दूरी बना ली। उनके खिलाफ FIR भी हुई, लेकिन उनके फैंस का प्यार उन्हें एक बार फिर बड़े पर्दे पर ले आया। कहा यह भी जाता है कि 90 के दशक में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का दबदबा था। इस दौरान ममता का नाम भी अंडरवर्ल्ड से जुड़ने लगा। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ जोड़ा गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, ममता कुलकर्णी पर ड्रग्स सप्लाई करने का भी आरोप लगा था। इन आरोपों के बाद फिल्म मेकर्स ने पूरी तरह ममता कुलकर्णी से दूरी बना ली थी। ऐसे में धीरे धीरे उनका एक्टिंग करियर डूबने लग गया था। इसके बाद एक्ट्रेस भारत छोड़कर केन्या में शिफ्ट हो गई और साध्वी बन गई।